वेलकम टू राजन ITI यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, उसके बाद कॉल मी के बारे में, उसके बाद तीसरा पॉइंट ये जानेंगे कि क्या सीएटएस कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी कॉलेज से भगा दिया जाता है। ये तीनों पॉइंट को इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जानेंगे कि कभी कभी कुछ लोग को व्हाट्सएप पे हमने क्या लिखता है, कॉल मी या वॉइस कॉल करिए, ये लिखते हैं। ये लिखने का मतलब ये हुआ कि जब वो व्हाट्सएप से समझ नहीं पाते हैं या हम उनको समझा नहीं पाते हैं, ज्यादा कमेंट व्हाट्सएप से कर देते हैं, तब उनको हम रेयर केस में एक आध पर्सन को क्या लिखते हैं, कॉल मी या वॉइस कॉल करिए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डाउट है वो कॉल करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कॉल करके डाउट क्लियर कर भी लेते हैं। ऐसे तो सब लोग के लिए 6 PM to 7 PM टाइमिंग दिया हुआ है। इस टाइमिंग में कोई भी कॉल करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि व्हाट्सएप पे भी हम कॉल मी लिखते हैं, है ना। तो कॉल में लिखने का मतलब ये हुआ कि आपका जो डाउट है वो कॉल करके या वॉइस कॉल करके आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो काफी लोग डाउट को क्लियर भी करते हैं। एक आध पर्सन ऐसे हैं जो कि कॉल में लिखने के बाद वो क्या सोचते हैं, वो अर्थ को दूसरा समझ जाते हैं, ठीक है। उनसे ये कह दें कि कॉल में लिखने का मतलब ये है कि आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा, है ना। मेरे पास उतना टाइमिंग ही नहीं रहता है कि क्या करेंगे, किसी से हम उतना बात करेंगे, है ना। ये क्लियर कर दें, ये मत समझना है, ठीक है, कि कॉल मी गया तो आप मतलब बहुत बड़े ये हैं ताकि हम क्या करेंगे, बात करेंगे, है ना। ये मत समझना है। कॉल मी मतलब आपको जो डाउट है वो क्लियर करने के लिए हम कॉल मी लिखते हैं। समझ में आ गया। चलिए, दूसरा पॉइंट है मॉक टेस्ट के बारे में। तो मॉक टेस्ट मतलब ये हुआ कि जो एग्जाम होता है उस एग्जाम होने से पहले, जैसे जिन्होंने सीआईटीएस ने अपनी वेबसाइट पे दिया है कि 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो मॉक टेस्ट मतलब ये हुआ कि वहां पे आपको देने से थोड़ा सा एग्जाम ऑनलाइन देने का एक्सपीरियंसेस होगा, ठीक है, और ये भी पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितना है, ठीक है। कहाँ किस प्रकार आपको वहां पे ऑनलाइन में टेस्ट देना है, कितने टाइमिंग में आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं, ये सब सिखाने के लिए मॉक टेस्ट दिया जाता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये भी है कि मॉक टेस्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड रहता है, इसलिए मॉक टेस्ट देने के बाद अगर कम मार्क्स आता है मॉक टेस्ट में तो ऐसा नहीं समझ जाना है कि अब सीआईटीएस हम पास ही नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा मत समझना है, क्योंकि मॉक टेस्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड रहता है ना, और एंट्रेंस एग्जाम में उतना हार्ड नहीं रहता है। मीडियम क्वेश्चन रहता है, प्रैक्टिकल बेसिस कुछ क्वेश्चन रहते हैं, कुछ मीडियम रहते हैं, है ना। तो ये है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में देने से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बढ़ता है एग्जाम देने का, और किस प्रकार क्या देना है, किस क्वेश्चन को टच करेंगे तो वहां पे क्या सिंबल आएगा, ये सब उसमें सिखाएगा। मॉक टेस्ट ये है और मॉक टेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप लोग मॉक टेस्ट देंगे 13 तारीख से 18 तारीख के बीच में आप लोग मॉक टेस्ट देंगे। चलिए, ये तो क्लियर हो गया होगा कि मॉक टेस्ट क्या है। तीसरा पॉइंट था कि सीएटएस में एडमिशन होने के बाद भी कॉलेज से भगा दिया जाता है क्या। तो हाँ, ध्यान देंगे, जो लोग अपेयरिंग में फॉर्म को अप्लाई किए हैं, वो अगर ITI फाइनल एग्जाम में पास नहीं करते हैं, मतलब अभी सेकेंड ईयर में हो गए, अगर वो फाइनल पास नहीं करते हैं तो क्या होगा, उनको भगा दिया जाएगा। तो क्या होगा, उनको कॉलेज से भगा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो बात कर रहे थे कि कॉलेज से निकाल भी दिया जाएगा क्या। थोड़ा सा कॉल आ गया था ना, अभी चैनल का कॉल आने का टाइमिंग है, तो उसकी बात कर रहे थे। तो देखिए, आपको अगर सीएटएस में एडमिशन हो भी जाता है तो आपको सीएटएस कॉलेज से बाहर किया जा सकता है। कब, जब आप अपेयरिंग में फॉर्म अप्लाई किए हैं और फाइनल ITI एग्जाम जो पड़ता है आपका सेकेंड ईयर का या किन्हीं का 1 साल का ट्रेड है, 1 साल का फाइनल जो एग्जाम ITI में पड़ता है, तो अभी तो अपेयरिंग में आप भर रहे हैं, लेकिन जब आप ITI में फेल हो जाते हैं तब आपको सीएटएस से
बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आप स्टेटस में आपको जो हॉस्टल मिलता है, अगर हॉस्टल में आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, ज्यादा वहां पे प्रॉब्लम लाते हैं, तो अब रेयर केस में आपको वहां से भगा दिया जाएगा। ठीक है। इस कंडीशन में स्टेटस में एडमिशन होने के बाद हॉस्टल में प्रॉब्लम लाने से भी बाहर किया जा सकता है। नहीं तो अगर आप ITI में फेल हो जाते हैं तब भी आपको कॉलेज से हटा दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, ये 3 पॉइंट था। काफी लोग का ये व्हाट्सएप पे मेरा क्वेश्चन था। ये 3 पॉइंट को मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। ठीक है। मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि कॉल मी क्यों लिखते हैं, लिखने का मेरा क्या कारण है। इसलिए जिनके पास कॉल मी जाता है वो कॉल करके डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।